हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफसेट्स। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि आपका एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेट होने के लिए मैंने बोला था कि जो आपका कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन होने का मतलब क्या था? पर्सन टू पर्सन आपका चेंज ना करें। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है कि द कलेक्शन ऑफ, आपको दिख रहा होगा सवाल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो बच्चों आप ज़रा खुद सोचो कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का क्या नाम हो सकता है। तो जे से बच्चों स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम हो सकता है बच्चों जून, जुलाई, जनवरी। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता बच्चों, ठीक है। अब जनवरी को ही लोग आगे भी लिखेंगे, जून को पीछे, इधर उधर हो सकता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स में बताया भी था कि ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है। बस आपके जो होंगे ना, जो एलिमेंट होंगे वो दो बार रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ आपके 3 हैं, जून, जुलाई, जनवरी, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो। ये आपका वेल डिफाइंड है, ये सेट है, आपका पहला वाला सेट है, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड वाला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये मेरे लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। अब जैसे मैंने बोला था टॉप 3 एक्टर्स है ना, टॉप 3 एक्टर्स, तो आपके लिए कुछ और हो सकते हैं टॉप 3 एक्टर्स, या मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं टॉप 3 एक्टर्स। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन बच्चों चेंज किया। तो ऐसे यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का मतलब यहाँ पे अब मेरे लिए कुछ और राइटर हो सकते हैं। 10 टैलेंटेड रॉबिन शर्मा हो सकते हैं, जॉर्ज ऑरवेल हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं। आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसीलिए सेट ये नहीं है। थर्ड वाले पार्ट पे आते बच्चों। थर्ड वाला पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब एक बात, अब बैट्समैन का अगर बात कर रहा है बच्चों, तो मेरे लिए हो सकता है कि मेरे लिए बैट्समैन विराट कोहली सबसे बेस्ट हो, आपके लिए हो सकता है स्टीव स्मिथ बेस्ट हो, मेरे लिए हो सकता है एबी डिविलियर्स बेस्ट हो, आपके लिए हो सकता है शिखर धवन बेस्ट हो। सबके लिए यहाँ पे वेरी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी बच्चों सेट नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। ये भी आपका सेट नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं बच्चों हम लोग, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सपोज करो आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 30 बॉयज़ हैं। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 20 बॉयज़ हैं, समझ, सभी लोग यही बोलेंगे 30 ही बॉयज़ हैं। तो ये आपका सेट है, इट इज़ अ सेट, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ वाला जो पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो बच्चों स्टार्ट करोगे नेचुरल नंबर लिखना 1 से, 1 2 3 और कहाँ तक जाओगे बच्चों? 100 से छोटा क्या होता है? 99 होता है। तो यहीं तक आप लिख दोगे, ये आपका सेट है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं इसके। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया होगा नॉवेल्स होगा वो तो सेम होगा ना, वो नहीं बदलेगा। अगर सपोज करो मुंशी प्रेमचंद ने अगर 100 नॉवेल्स लिखे हैं तो सभी लोग ने 100 नॉवेल्स का ही नाम लिखना है, ठीक है, और किसी का नाम नहीं लिखना है। तो ये आपका सेट है, इट इज़ ए सेट। सेवन्थ वाले पार्ट पे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो बच्चों इवन इंटीजर का मतलब क्या है? इवन इंटीजर देखो बच्चों आपका 2 हो सकता है, मैं यहाँ से तो ये 0 हो गया, ये तो नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ठीक है, 4 6 8, कहाँ तक जाएगा डोंट नो, ठीक है। ऐसे इधर आपका आएगा -2 -4 -6, ये भी सोन कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, लेकिन ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन तो है, सभी लोग यही लिखेंगे अगर इवन इंटीजर का बात आएगा। तो 7th वाला भी क्वेश्चन बच्चों सेट है। 8th वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। 8th वाला जो पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस सपोज कर लेते इस चैप्टर में आपके होंगे क्वेश्चन 60, तो सभी लोग क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। तो ये आपका सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों, ये 8वां सवाल था। 9th वाले पार्ट पे आते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या हो सकता है बच्चों? मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है क्रोकोडाइल से, ठीक है, डॉग से। तो मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल ये हो गया। आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये आपका सेट नहीं है, तो मैं लिख दूंगा इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। कई लोग के लिए डायनासोर भी होगा, अब वैसे है नहीं वो, तो उसका कोई बात ही क्या करना है, लेकिन डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे मुझे लायन से डर नहीं लगता। भाई लायन से सबको डर लगता है ठीक है, लेकिन लायन से डेली मुलाकात नहीं होता आपका, कुत्तों से लेकिन डेली मुलाकात होता है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल था बच्चों
सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला सवाल है, एक सेट बच्चों आपको दे रखा है, सेट दिया आपका क्या, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका सेट दे रखा है। अब इसमें सवाल क्या है, सवाल ये है कि 5 डैश इज़ द ए, सॉरी 5 डैश इज़ द ए, सेकेंड 8 डैश ए, थर्ड 0 डैश ए, फोर्थ 4 डैश ए, फिफ्थ 2 डैश ए, सिक्स 10 डैश ए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, याद आपको होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का। ठीक है, आप ज़रा देखो जो सेट लिखा है उसमें 5 है, 5 जो वो सेट ए का ही एलिमेंट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। 8 है क्या, नहीं है, तो 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 2 है, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। 0 नहीं है, 0 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 4 है, 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। 10 है, नहीं है, 10 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। हो गया आपका सवाल, क्वेश्चन सेकंड, बहुत आसान था। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते बच्चों हम लोग। थर्ड वाला सवाल है, थर्ड वाला सवाल है बच्चों कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको याद आ रहा होगा रोस्टर और टेबलर फॉर्म दोनों एक ही तरह का फॉर्म होता है, दोनों का बस दोनों कह सकते हो, दोनों का नाम जो है और करके दे रखा है, या तो आप रोस्टर कह लो या तो आप टेबलर कह लो। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ए जो सेट दिया है वो कंडीशन बता रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म ही एक तरह का दिया ये, एक्स सच डेट, एक्स जो है वो इंटीजर है लेकिन एक्स की जो वैल्यू -3 या 3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। तो अगर आप सेट लिखने जाओगे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड है पहला पार्ट, मैं किसी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, -3 के बाद देखो जरा लिखा बच्चों, एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है -7, इक्वल टू का साइन है यानी कि -3 को मैं लेके चलूँगा, फिर -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद बच्चों आता है 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 7 को नहीं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ बच्चों, आप खुद ही जरा एक बार देख लो, 7 के साथ यहाँ नहीं लिखा है इक्वल टू का साइन, यहाँ नहीं लिख रहा है कि एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, बस लिखा है एक्स इज़ लेस देन 7, तो मैं 7 को नहीं ले सकता हूँ, तो मैं बस 6 तक लिखूँगा। ठीक है, ये आपका पहले वाले पार्ट का आंसर था। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों हम लोग। सेकेंड वाला पार्ट है एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो खुद ही आप सोच लो 6 से छोटा नेचुरल नंबर बच्चों क्या हो सकता है, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया आपका 6 से छोटा। तो क्वेश्चन थर्ड के थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग बच्चों। तो थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो है सी सच डैट, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, सी सच डैट एक्स सच डैट सी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब उन दोनों पे जो सम होगा ना वो आपका 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे सी दे रखा है तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स जो आपका वो 8 आना चाहिए। तो अब जरा खुद सोचो, 1 के साथ अगर आप रखोगे 7 को तो 8 आ जाएगा, 1 7। ठीक है, उसके बाद आप रखोगे 2 के साथ 6 को रखोगे तो 8 आ जाएगा, 3 के साथ 5 को रखोगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा, 4 के साथ 4 को रखोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 3 को रखोगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा, फिर 6 के साथ 2 को रखोगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा, 7 के साथ 1 को रखोगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा, और 8 के साथ 0 को भी रखोगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट जो है वो डी दिया है, डी सच डैट डी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर भी है और कंडीशन भी कह रहा है कि डिवाइजर ऑफ 60 है। तो बच्चों तो डी इज इक्वल टू 2 प्राइम नंबर होता है और 2 डिवाइजर भी है 60 का, 3 भी होगा प्राइम नंबर और 60 का भी डिवाइजर, मतलब इन दोनों नंबर से 60 डिवाइड होगा, 2 से भी 60 डिवाइड होगा 30 टाइम्स में, 3 से भी होगा 20 टाइम्स में, और एक बच्चों होगा 5। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर और भी नंबर हैं जिससे 60 को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे 60 डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर वो नहीं होंगे, प्राइम नंबर यही होंगे 2 3 एंड 5। आगे बच्चों बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप जरा खुद सोचते हैं, ई इज इक्वल टू दिया है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले टी लिख देते हैं, फिर आर लिखते हैं, फिर आई लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं, फिर ओ लिखते हैं, एन लिखते हैं, ओ को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, फिर एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, टी हो चुका है एक बार नहीं लिखेंगे, आर भी हो चुका नहीं लिखेंगे, वाई लिख देंगे। हो गया आपका आंसर ई वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ।
F इज इक्वल टू द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो दिख रहा होगा आपको बेटर लिखा हुआ है, तो एक बार B, एक बार E, एक बार T लिखेंगे, 2 बार T है तो एक बार लिखेंगे, फिर एक बार E और आ गया, इसको नहीं लिख सकते हम लोग। अब लास्ट में बचा R, तो यही आपका आंसर हो जाएगा BETR। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4th की तरफ। जो 4th क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको दिख रहा होगा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बस पैटर्न पहचानना हमने। पहला जो सवाल दिया है वो दिया है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3, 6, 9, 12, ठीक है। पैटर्न समझते हैं बच्चों। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 3 का ही तो मल्टीपल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इन सबको एक्स मान लेते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n, ठीक है, 3n मान लिया यहाँ पे। अब ये जो n है ना वो एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, और ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेके 4 तक। तो लिखेंगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। n की जगह आप 1 रखोगे तो 3 1 जा 3, 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 3 रखोगे 3 3 जा 9, और 4 रखोगे 3 4 जा 12। ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर बच्चों। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला जो दिया है इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2 4 8 16 32। अगर आप इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो आपको दिखेगा ये पावर के फॉर्म में। मतलब क्या, अगर 2 पे पावर 1 है तो आपका आएगा 2, 2 पे पावर 2 है तो आपका आ जाएगा 4, 2 पावर 3 है तो आपका आ जाएगा 8, 2 पावर 4 है तो आपका आ जाएगा 16, और 2 पावर 5 है तो बच्चों आपका आ जाएगा 32। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया ये पावर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे ये एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, 2 पे पावर n लिख देते हैं। और ये जो n है ना वो एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी, लेकिन आपका किससे छोटी होगी, 5 या 5 से आपका छोटा होगा, ठीक है। 2 पावर 5 रखोगे तो आपका आ जाएगा 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। अब 3rd की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ आते हैं बच्चों। जो 3rd पार्ट है इसका वो दिया है 5, दिख रहा होगा आपको 5, 25, 125, 625। तो देखते हैं हम लोग 3rd पार्ट इसका, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5, 25, 125, 625, ठीक है। तो चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये भी आपका पावर के ही फॉर्म में है। अगर 5 पे पावर 1 होगा तो आपका बच्चा आ जाएगा 5, 5 पे पावर 2 होगा तो आपका आ जाएगा 25, 5 पावर 1 का मतलब 5, 5 पावर 2 का मतलब 25, 5 पावर 3 का मतलब 125, 5 पावर 4 का मतलब आ जाएगा बच्चों आपका 625। तो ये पता चल गया ना 5 के फॉर्म में, ये 5 के पावर के फॉर्म में है। तो सी एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n की जो वैल्यू होगी 1 या 1 से बड़ी होगी, लेकिन आपका 5 या 5 से छोटी होगी, ठीक है, सॉरी 4 या 4 से छोटा होगा। 4 को लेंगे ना, 5 पे पावर 4, तभी तो आपका आएगा 625, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4th पार्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, इसको हम लोग डी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया आपका बच्चों 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मतलब बच्चों हो गया इन्फानाइट तक जाएगा। नहीं पता हम लोग को कहाँ तक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग को 3 नंबर को देख के पैटर्न तो पता चल रहा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि मल्टीपल के ही फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स सच डेट एक्स बराबर 2n, और यहाँ बस लिख देंगे n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाएगा नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता, लास्ट पॉइंट नहीं पता रहता है, तो हम लोग नहीं लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा वैल्यू उसकी, ठीक है। तो ये आपका था बच्चों 4th पार्ट। 5th पार्ट पे आते हैं हम लोग बच्चों, लास्ट पार्ट है ये। इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, 1, 4, 9 डॉट 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 कॉमा लगा के फिर दिया आपका 100। तो बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 जो है आपका बच्चों 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, और 100 जो आपका 10 का स्क्वायर है। ये डॉट 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 के कॉमा लगा के लास्ट नंबर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। तो ये तो पता चल गया हम लोग को कि सबका स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं हम लोग x, इन सबको x मान लिए, एक्स सच डेट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है। n का स्क्वायर का मतलब वही है कि n जो है आपका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो n की जो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, लेकिन आपका 10 या 10 से छोटी है। तो ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। इस तरह हमने 5 पार्ट इसका हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये
नोट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये रफ पार्ट था ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों, बोला लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें एलिमेंट लिखना है। पहला बोला एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप जरा खुद सोचो कि ऑड नेचुरल नंबर के लिए स्टार्ट होगा 1, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, ऑड भी है, 3, 5, कहाँ तक लिखो, कहीं लिमिट तो दिया नहीं है। तो डॉट 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 3 डॉट लगा के आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। सेकेंड पार्ट क्या दिया है बच्चों, b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। x की जो वैल्यू -1/2 से बड़ी है लेकिन 9/2 से छोटी है। अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे बच्चों, अगर आप 1/2 अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 0.5, मतलब माइनस में 0.5, ठीक है। और एक आपका बच्चों दिया है 9/2, तो 2 से अगर 9 को आप डिवाइड करो तो आएगा बच्चों 4.5। तो अब जरा खुद ही आप समझदार हो कि 0.5 से बड़ा माइनस 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, b बराबर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो है 4.5। ये आपका है बच्चों सेकंड वाला आंसर, सेकंड वाले पार्ट का। थर्ड वाले पार्ट पे आते बच्चों। थर्ड वाला पार्ट दिया है सी सच डेट एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से क्या आपका छोटा है। तो अब जरा देखो, आप अगर 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 0 का स्क्वायर रखने पे तो 0 ही आएगा। ये यहाँ तक तो सही है, क्योंकि यहाँ तक आपका कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। बोला एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू 4 या 4 से छोटी आनी चाहिए, मतलब 4 भी वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। लेकिन अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 या 4 से छोटा बोला है। एक तो ये हो गया। आगे बोला इंटीजर बोला है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं बोला है। देख लेते हैं एक बार हम लोग, एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। तो बच्चों अगर पॉजिटिव बोलता तो हम लोग केवल 0, 1 और 2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे ना तो भी आपका 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 4 आएगा। तो भी आप देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप -1 रखो तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, जो कि 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर रखेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4, जो कि 4 के बराबर है। तो आपका कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे, ये सी पार्ट है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, d इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में बच्चों आपको दिख रहा होगा, आप ये d पार्ट है, तो L O लिख दो, Y लिख दो, A लिख दो, बस L तो 2 बार लिखेंगे नहीं, हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते बच्चों, एक्स सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो बच्चों जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं, 31 डेज नहीं होते, मतलब जनवरी में तो होते हैं, फैब में नहीं होते हैं, तो आप फैब का नाम लिख दो फरवरी, ठीक है। उसके बाद से मार्च में होते हैं, ठीक है, तो मार्च में नहीं लिखोगे। अप्रैल में नहीं होता, अप्रैल में लिख दो, मतलब आप खुद ही काउंट करना और ये आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते आप उस मंथ का नाम लिखना है, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने आंसर क्या लिखा है। अगले पार्ट पे आते बच्चों, एफ एक्स सच डेट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्सोनेंट का बात करो और के पहले, प्रीसीड का मतलब उसके पहले। तो बच्चों देखो के पहले होता है ABCDEF, मैं वॉवेल लिख रहा था, ABCDEFGHIJ, बस के पहले यही होता है। यहाँ पे बात किया कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे बोला कॉन्सोनेंट, केवल कॉन्सोनेंट लिखने, वॉवेल नहीं लिखने। तो ए हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, आई भी हट जाएगा। तो बचा क्या क्या बच्चों, ये आपका एफ पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा B C D F G H और J, हो गया आपका आंसर। प्रीसीड का मतलब के पहले, और यहाँ पे केवल बात किया कॉन्सोनेंट है, तो सारे के सारे ये कॉन्सोनेंट है बच्चों। अब लास्ट कुछ सवाल है बच्चों कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब देखो बच्चों यहाँ पे आपका राइट साइड में ना आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया और लेफ्ट साइड में आपका दिया है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। तो आपको मैच करना है, जैसे 1 2 3 6 है, ये आपका क्या हो सकता है, आप जरा खुद सोचना कि प्राइम नंबर हो सकता है, डिवाइजर ऑफ 6 है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, या एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 है, मे भी यही होगा शायद, ठीक है। 2 और 3 आपका क्या हो सकता है, एक्स सच डेट एक्स प्राइम नंबर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 6, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, तो वही होगा आपका। मैथमेटिक्स के लिए आपका यही वाला वर्ड है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाता। 1 3 5 7 9, ये क्या हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9, खुद ही आप मैच कर लोगे, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। टिल देन बच्चों पढ़िए, गुड लक।